दोस्तों दुनिया इस वक्त एक एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है और उसी में फ्रॉम रशिया विथ लव भारत के लिए ऑयल आना शुरू हो गया है। वो ऑयल टैंकर्स जो चाइना जाने वाले थे, सडनली उन्होंने बीच रास्ते मलक्का पहुंच के अपनी दिशा पलट दी है और अब सब भारत की ओर आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग का कहना है कि उन्होंने ऐसे 7 वेसल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इस प्रकार से चाइना जाने वाले थे, लेकिन कुछ यहां पर आप देख सकते हैं मलक्का पहुंच के रिवर्स टर्न लिया है और ये अब भारत की ओर आना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ चाइना जाने वाला ऑयल भारत आ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों यहाँ पे जानना होगा हमें कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या ऑफर किया है जो इस प्रकार से समीकरण बदल रहे हैं और ऑयल रशिया से भारत आ रहा है चाइना की बजाय। आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा भारतीय मीडिया में भी कवर किया जा रहा है। सबसे पहले ब्लूमबर्ग में आया और फिर ये बाकी मीडिया भी पिक कर रही है। ऑलरेडी 30 मिलियन बैरल एक हफ्ते में भारत ने रशियन 30 मिलियन बैरल ऑयल उठा लिया है, जो दिखा रहा है कि भारत की रशियन एनर्जी के लिए एपेटाइट जो है वो जोर शोर से आगे बढ़ रही है। मत भूलिएगा, सैंक्शंस हटने के पहले भी भारत रशियन ऑयल डेली 1 मिलियन बैरल ले रहा था, तो अब उसको और तेजी से बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्फो इन डेटा ने बड़ा ही अच्छे से एक इन्फोग्राफिक दिया है। कुछ इस प्रकार के ऑयल टैंकर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन्होंने 5 ऑयल टैंकर विद लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर हम स्टेट ऑफ मलक्का की बात करें तो उसको पार करके थोड़ा आगे कुछ यहां पर पहुंचे हुए इस वक्त 3 ऑयल टैंकर हैं। ओएसिस है, नोबल वॉकर है, जूजू है। वैसे ही श्रीलंका के पास पहुंच चुका है एक्वा टाइटन, जो कि भारत आने वाला है। और वैसे ही अगर आप देखें तो मलक्का पार करने वाला है थोड़ी देर में फिनिक्स। तो ये सारे ऑयल टैंकर्स हैं जो इन्होंने बड़े खूबसूरती से आइडेंटिफाई किया है। तो हमें जानना होगा, देखिए आप में से कई लोग कहेंगे सैंक्शन वेवर मिल गया है इसलिए भारत रशियन ऑयल आ रहे हैं। देखिए सैंक्शन वेवर सबको मिल चुका है। दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, चाइना में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनकी भी एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा है। और मत भूलिए जापान, साउथ कोरिया, वो भी कह रहे हैं हमको भी रशियन ऑयल चाहिए। फिर ऐसा क्या है जो ये ऑयल टैंकर्स भारत आ रहे हैं? बहुत आवश्यक है हम समझें आखिरकार वो क्या कारण है, भारत ने ऐसा क्या ऑफर किया है जिस वजह से इंडिया को प्रायोरिटी दी जा रही है इस वक्त। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी लर्नर्स आप देख सकते हैं इन टोटल 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1, जो दर्शाता है कि यहाँ जो एजुकेशन है ये क्वालिटी एजुकेशन है, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है जो आपको एग्जाम क्रैक करवाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम सबसे अफोर्डेबल रेट में ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों जो आपको 16,999 में कल तक मिल रहा था, आज वो 17,999 में मिल रहा है। 24 घंटे बाद 12 बजते ही 18,999 का हो जाएगा और 20-21 मार्च को ये 19,999 का हो जाएगा। तो आप अभी प्राइसेस लॉक कर लें, ये 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अर्ली बर्ड एडवांटेज है, फिर ये प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 यानी KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। दोस्तों रशियन ऑयल टैंकर्स ने यू टर्न किया है। मिड मार्च 2026 की बात है, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है 7 रशियन ऑयल टैंकर्स हैं जो चाइनीज पोर्ट जाने वाले थे, लेकिन एब्रप्टली बड़े ही अचानक से इन्होंने मिड वॉयज अपना रास्ता पलटा है और अब ये भारत की ओर आ रहे हैं। उसमें से एक का नाम लिया जैसे एक्वा टाइटन है, ये न्यू मैंगलोर आने वाला है, बस 21 मार्च, कुछ दिन ही बचे हैं, 3 दिन में आ जाएगा। और यूराल्स ग्रेड क्रूड ऑयल लेकर के आ रहा है, बाल्टिक सी पोर्ट से यहां पे निकला था, जनवरी में निकला था, अब भारत आने वाला है। इंडियन रिफाइनर्स की बात अगर आप करें तो 30 मिलियन बैरल रशियन ऑयल हमने ऑलरेडी खरीद लिया है हॉर्मूज क्राइसिस के बाद से। रशियन ऑयल को दोस्तों सैंक्शन वेवर दिया गया था यूएस के द्वारा, लेकिन आपको जानना होगा ये वेवर अब दुनिया को दिया गया है। जिसको लेना है रशियन ऑयल ले ले, यूएस उस पर सैंक्शन नहीं लगाएगा, शैडो फ्लीट पे भी सैंक्शन नहीं लगेगा। इसके साथ दोस्तों मार्केट में बायर्स आ गए हैं, साउथ कोरिया, जापान, वो सब भी एक मेजर एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उनके लिए दोस्तों बेहद आवश्यक है कि वो ये रशियन ऑयल को कंज्यूम कर लें। और वहीं चाइना भी है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि इन सब के बावजूद भी ये तेल भारत आ रहा है? रशिया क्यों भारत को प्रेफरेंस दे रहा है, ये हमें जानना होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोटेबल टैंकर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। अगर आप देखें तो 60 टैंकर्स अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं जो मिड वॉयज भारत आ रहे हैं एज पर दी वोटेक्सा लिमिटेड, जो कि इस प्रकार की एनालिटिक्स करती है शिपिंग की। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट टैंकर्स हैं जैसे एक्वा टाइटन। ये दोस्तों अगर आप देखें तो रशिया के प्राइमॉक्स से निकला था और ये न्यू मैंगलोर बाई मार्च 21 आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगला है जूजू। ये भी अगर आप देखें तो नोवोरिस्क से निकला था और सिक्का रिफाइनरी में पहुंचेगा मार्च 25। नोबल वॉकर है दोस्तों, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने इसको भी लोकेट किया। आप देख सकते हैं ये चेन्नई 21 मार्च को आ जाएगा। अभी
कुछ मलक्का पार करके आगे जा चुका है। वैसे ही ओएसिस है, कोज़्मिनो रशिया से निकला है, करंटली सिंगापुर में है। इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, कारण है ओएसिस अगर आप देखें तो ईयू के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा इस प्रकार से शैडो फ्लीट के अंदर है और इस पे ओपन सैंक्शंस में आप देख सकते हैं ईयू ने सैंक्शन भी लगा के रखा है इस टैंकर पे। ओएसिस है, ओएसिस 2 है, उन सभी पे लगा हुआ है। फीनिक्स है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो नखोडका से निकला है और ये वडिनार आ जाएगा, यानी नायरा के पास, नायरा रिफाइनरी जो है वहां पे 27 मार्च को ये पहुंच जाएगा। ये सारे तेल अगर आप देखें तो कहां से निकल रहे हैं आपको मैं बता देता हूं। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, कोज़्मिनो बे से निकला है। वैसे ही कोज़्मिनो बे अगर आप देखें तो यहां पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों व्लादिवोस्टॉक है, ठीक यहीं पे कोज़्मिनो बे है और यहीं पे नखोडका है जो कि व्लादिवोस्टॉक है, वहां से ये ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहां पे प्राइमॉक्स से आ रहे हैं जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के पास उनका पोर्ट है, वहां से निकल रहा है। वैसे ही आप देखें तो कुछ यहां पे जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आ रहा है नोवोरिस्क से आ रहा है जो कि यहां पे स्थित है, जो कि यहां से आ रहा है। तो ये सारे ऑयल टैंकर्स अक्रॉस रशिया अलग अलग ईस्ट वेस्ट और बाकी प्रांतों से आ रहे हैं जो कि भारत तेल लेकर के आ रहे हैं, सब में क्रूड ऑयल आ रहा है। अब सवाल है आखिरकार भारत क्यों आ रहे हैं, इतने सारे बायर्स हैं। देखिए दोस्तों, पहला कारण यूएस सैंक्शन वेवर डेफिनेटली है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इमीडिएट ट्रिगर हुआ। मत भूलिएगा भारत ऑलरेडी 1 मिलियन बैरल रशियन क्रूड ले रहा था बिफोर सैंक्शन एज वेल, सैंक्शन वेवर एज वेल। तो सैंक्शन वेवर हटने से क्या हो गया कि ये जो हम तेल ले रहे थे, जो ऑर्डर प्लेस था वो और हमने बढ़ा दिया। यहां पे दोस्तों बाकी देशों को भी सैंक्शन वेवर दिया गया, लेकिन उनको लेट दिया गया, 12 मार्च को दिया गया कि, और सबको कहा गया कि 12 मार्च तक जो भी तेल रशिया का पानी में आ चुका है वो सब आप ले सकते हैं अप्रैल 11 तक। लेकिन यहां पे इंडिया को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला क्योंकि हमने 5 मार्च को ही हमें सैंक्शन वेवर मिला और 5 मार्च को ही हमने सारा ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। बाकी जापान, वैसे ही थाईलैंड, वैसे ही बाकी सब जब तक सोच भी रहे थे उसके पहले हमने ये खरीदना शुरू कर दिया और हम पहले भी खरीद रहे थे। 1 मिलियन बैरल आप देखें तो सैंक्शन वेवर हटने के पहले भी, हटने के पहले भी खरीद रहे थे। तो इससे क्या हो गया, क्विक रैंप अप हो गया। जो लॉन्ग स्टैंडिंग बायर सेलर टाइज है ऑलरेडी, उनसे हम पहले भी तेल ले ही रहे हैं, बस उनको बोल दिया भाई ऑर्डर बढ़ गया है और तेल चाहिए। जो अब तक ऑर्डर आ रहा था अब 1 नहीं 2 हो जाएगा, 2 नहीं 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों डील्स क्विकली आगे बढ़ गए और क्लोज, हमने जल्दी डील क्लोज किया है। अब सवाल यहां यह पूछा जाएगा, इंडिया को चाइना के ऊपर क्यों प्रेफरेंस मिल रहा है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है दोस्तों, मार्केट डायनामिक्स है। चाइना दोस्तों क्या था कि इन सारे तेल का बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था। जैसे भारत भी 1 मिलियन बैरल जो रशियन ऑयल ले रहा था वो बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। अब क्या करें, रशिया को कहीं तो बेचना है, तो अब सैंक्शन है उसका पालन नहीं करते हुए भी कुछ हम खरीदते हैं, कुछ चाइना खरीदता है, तो रशिया डिस्काउंट देता था। लेकिन ये डिस्काउंट अब उसे देने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर सैंक्शन हट गया है। तो ये सारा तेल जो चाइना जा रहा था ये वही था जो कि लास्ट रिजॉर्ट वाला था, यानी कि डिस्काउंटेड था। जैसे ही सैंक्शन वेवर हटा हमारी जरूरत भी बढ़ गई, हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा है, तो हमने और रशिया को ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमें और तेल चाहिए, मार्केट प्राइस पे देंगे, जो कि चाइना ने नहीं बिड किया, जिस वजह से हमने बेटर प्राइस पे रशिया को वो तेल हमने उनसे खरीदा है। वहीं दोस्तों सवाल ये पूछा जाएगा चाइना ने क्यों नहीं हायर बिड किया? चाइना भी बिड कर सकता था, उसकी भी एनर्जी नीड है, वैलिड बात है। लेकिन एक बात समझनी होगी, उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत बड़ा है, वो लंबे समय से तेल जमा करके ही रख रहे थे, काफी लंबे समय से। इस पे एनालिसिस भी आई है। दूसरा दोस्तों, उनका रशिया से पाइपलाइन है जो कि फुल सप्लाई में ऑपरेट हो रहा है, जिस वजह से उनके पास इस वक्त ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो बिडिंग में एग्रेसिवली जाए और ज्यादा तेल की कीमत बढ़वा दें, जाकि और एग्रेसिव बिड करके, जिस वजह से भारत के पास तेल आया क्योंकि हमारी नीड्स प्रायोरिटी में है, जिस वजह से हमने एग्रेसिवली बिड किया। तीसरा दोस्तों, रशियन स्ट्रेटेजी भी है, वो चाहता है कि लॉन्ग टर्म में रशिया का बेनिफिट तब है जब उसका जो कस्टमर बेस है एशिया में डाइवर्सिफाइड हो, और इस वजह से चाइना के ऊपर सिंगल हैंडेड निर्भरता वो नहीं चाहता, जिस वजह से वो भारत को भी कंटिन्यूअसली अपना मार्केट बना के रखना चाहता है, जिस वजह से वो इंडिया को भी प्रायोरिटी दे रहा है डिस्पाइट दी फैक्ट। अभी पुतिन ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था हॉर्मुज बंद होने के पहले ही, बंद होगा कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पे एनर्जी फ्लो बना के रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो जानता है ये लॉन्ग टर्म कस्टमर भारत रशिया का हो सकता है। अब इन सब में सवाल पूछा जाएगा ये दोनों महाशय कहां हैं, जापान और कोरिया क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए दोस्तों, ये अभी भी सोच विचार कर रहे हैं और रो रहे हैं। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जापान में गैसोलीन प्राइस, आज का ये न्यूज है, रिकॉर्ड हाई है ईरान वॉर की वजह से। साउथ कोरिया कह रहा है हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। अरे वो होने में तो 10 साल लग जाएगा, तब तक क्या करोगे, अभी चाहिए तुम्हें एनर्जी। साउथ कोरिया कह रहा है कि अच्छा चलो रशियन क्रूड खरीद लेंगे, फिलहाल सोच रहा है, इट इज वेइंग इट्स ऑप्शन। जी हां दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो
एक आपको समझना होगा, ये अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, इंडिया वहीं पे इंप्लीमेंट कर रहा है, इंडिया खरीद रहा है। कारण है इंडिया का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है रशिया के साथ, जिस वजह से हमारे जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन ऑयल जो कि सार क्रूड होता है यूराल ग्रेड का, उसके लिए कॉन्फ़िगर्ड है, उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, तो वो बड़े ही ऑप्टिमल तरीके से काम करते हैं और उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, हम उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि उनका जो शैडो फ्लीट वेसल है उनके साथ काम कर रहे हैं, हमारे बैंक्स के नेटवर्क्स उस प्रकार के बने हुए हैं, ट्रेडर्स से नेटवर्क उस प्रकार से बने हुए हैं कि हम तुरंत डील क्लोज करते हैं। जब तक ये लोग सोच विचार कर रहे हैं, हम डील फाइनल करके खत्म भी कर चुके हैं। दोस्तों इनके पास एग्जैक्टली वही चीज नहीं है। एक बात समझिए, जो शैडो फ्लीट और सैंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी है बड़ी विचित्र है। यूएस ने भले वेवर दे दिया, लेकिन ईयू यूके का सैंक्शन तो लगा हुआ है, जिस वजह से इनके जापान कोरिया के जो बैंक्स हैं, जो इंश्योरर्स हैं, वो हेसिटेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, रिफाइनरी भी इनकी ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आप देखें रशियन यूराल ग्रेड के क्रूड को रिफाइन करने के लिए हमारी बड़ी ऑप्टिमली सारी रिफाइनरी जितनी भी बड़ी बड़ी हैं वो सब रशियन क्रूड पे बढ़िया काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे ही अगर आप देखें तो पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। एंड ऑफ द डे ये सब तो यूएस अलाइज है, जापान, साउथ कोरिया, इनको बड़ी चिंता है कि अगर हमने इस वक्त रशियन सैंक्शंस का पालन नहीं किया, रशियन क्रूड ले लिया, तो हम बड़ा ही एक कमजोर सिग्नल देंगे, हमारे भाई यूक्रेन में मर रहे हैं। क्या सिग्नल हम दे रहे हैं? तो इस ईरान क्राइसिस में जब दुनिया, अगर आप देखें तो ये एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, जापान अपने लोगों के ऊपर हाईएस्ट एवर गैस प्राइसेस चार्ज कर रहा है, उस वक्त ये लोग चिंता कर रहे हैं यूक्रेन में क्या होगा, हमारे अलाइज बुरा मान जाएंगे। इसके लिए दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, मोर लॉयल देन द किंग। यहां किंग को तुम्हारी पड़ी नहीं है, वो जो वॉर कर रहा है उससे दुनिया में एनर्जी शॉक आ रहा है, तुम्हारे लोग हाई प्राइस दे रहे हैं और तुम चिंता कर रहे हो यूक्रेन के लिए हम क्या मैसेज देंगे। तुम्हारी प्राथमिकता तो तुम्हारे लोगों के प्रति है, ना कि यूक्रेन या रशिया में क्या हो रहा है। खैर, ये बात तब समझ आती है जब आप अलाई नहीं एक वसाल होते हैं, तो आप ये बात कैसे समझेंगे। तो क्लियरली ये मेजर इशू है इस पूरे इलाके में।